खुशी का स्टेशन, खुशियों का नाम, शाम with शम्स, शाम with शम्स। अस्सलाम वालेकुम जनाब। शाम विद शम्स के साथ शम्स रहमान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर एक बड़े खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें अपने कमेंट्स भी बताइए, अपनी राय से आगाह करें और हम हर तरह के मेहमान आपके लिए लेके आएंगे। इसमें सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, इसमें सियासतदान भी होंगे, इसमें आम लोग भी होंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। आज मैं जिस शख्सियत को मैंने बुलाया है वो इस शहर के बड़े मशहूर बिजनेसमैन हैं और आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं बड़े एवर वेल ड्रेस्ड पर्सन मियां नदीम साहब। वेलकम टू द शो मियां नदीम साहब। थैंक यू सो मच शाम भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप अपने बिजी टाइम में से आपने वक्त निकाला और आप हमारे पास आए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मियां साहब, हम डिस्कशन शुरू करते हैं टॉक ऑफ द टाउन से। एक सोशल मीडिया पेज है जिसमें आपके बारे में माली बेइज्जतियों का बताया गया है, सही। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा शाम भाई कि इस मुल्क में कानून भी है और इस मुल्क में इंसाफ भी मिलता है सबको। सारे एक हैं, कोई ये गैर एरिया तो है नहीं जहाँ पे Right. यहाँ जा नहीं सकते। तो वो जो इशू है वो मैंने ऑलरेडी लॉस कानून में चला गया हूँ। Okay. मैंने अपना जो मौक़िफ़ है वो ऑलरेडी कोर्ट में मैंने बता दिया है। तो मेरा ख्याल है कि अब इंशाल्लाह ये अच्छा इंसाफ अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो इसकी मेरा ख्याल है, चलिए अदालतों को हम अपना काम करने देते हैं, हम अपनी गपशप करते हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये बताइए कि शादी कब की आपने? शादी मेरी 1995 में हुई थी। 1995 में आपकी शादी हुई थी और देखो पता भी नहीं चला और आपकी दूसरी शादी की उम्र निकल गई। निकल गई यार बिल्कुल निकल गई है। तो लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज की थी? ये बेसिकली मिक्स था। मिक्स था। हाँ, मिक्स ऐसे था कि वो आपको पता है कि हमारे ज़माने में जब हम बकते तो बुजुर्ग क्या करते थे कि मेरे वाले साहब ने मुझे आगे बोला कि फ्राइडे को तुम्हारी एंगेजमेंट है। वाह जबरदस्त। ठीक है, वो मंडे या ट्यूसडे का दिन था। और मैंने उनसे पूछा, मैं अम्मी को अबू के सामने तो बोलना नहीं था, इतनी जरूरत तो नहीं होती थी कि अपने वालिद के सामने बोले। मैं कहा अम्मी मुझे दस दे दोगे मेरी मंगनी कितना है? ठीक है। कितने मैंने खुद नहीं पता कितना मंगनी। तो कोई डेटिंग शेटिंग, कोई तस्वीर कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। तो जनाब वो मुझे उन्होंने कहा कि फ्राइडे को तुम्हारी मंगनी है, ओके। तो जाके ना कपड़े ले आओ, ये लो 500 रुपया। अच्छा, 500 रुपया। और जनाब मैं बड़ा परेशान, मैं कहा पता नहीं क्या होना है। फिर वो पता चला, फिर वो डीप जब गए तो पता चला कि वो इनके एक दोस्त की बेटी थी। तो फिर मैं उधर गया मिलने के लिए। फिर हमारा जो है ना वो बातें शुरू हो गई। वेरी गुड। फिर लव में कन्वर्ट हुआ। ओके, बाद में लव में कन्वर्ट हो गया। वो एक दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि यार तुमने भाग के शादी की थी या शादी के बाद भागना शुरू किया था? तो चले आप। और अब बच्चे खैर से कितने हैं आप? ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे 2 बच्चे हैं, ओके वेरी सक्सेसफुल। ओके, मेरी बेटी लॉयर है, माशाल्लाह सिटी ऑफ सॉलिसिटर गवर्नमेंट ब्रैम्पटन में जॉब करती है। माशाल्लाह। बेटा मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर है, कमर्शियल का काम करता है, साथ में मेरे बिजनेस को भी देखते हैं। पहली जॉब आपने क्या की थी जब आप कनाडा आए थे? मैंने अल्लाह का शुक्र है, मैंने कनाडा में कोई जॉब नहीं की। कनाडा में आज तक कोई जॉब नहीं किया? बल्कि कनाडा क्या, मैंने जिंदगी में आज तक जॉब नहीं की। जबरदस्त। 1 घंटा भी मैंने अपनी लाइफ में जॉब नहीं की। ओके। अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले दिन से ही हाई स्कूल ख़त्म किया था ओके तो अपना बिजनेस शुरू किया था। ओके तो आज तक सिर्फ बिजनेस किया। ओके। तो अपने पहले बिजनेस के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि लोग आपको देखते हैं माशाल्लाह, फ्रेंचाइज बिजनेस आपके बड़े फैले हुए हैं। तो पहला बिजनेस क्या था? पहला बिजनेस मेरा पाकिस्तान में था 1989 और 90 में। अच्छा, पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में किस था, चीज़ रियल एस्टेट का बिजनेस था। ओके। बाद में मैं गवर्नमेंट भी जॉब की, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी वो नहीं थी कि मैंने, लेकिन अच्छी लाइफ खूबसूरत गुजरी, बड़ी अल्लाह ताला की रहमत से बड़ा सक्सेसफुल लाइफ। मैं आपको बड़ा सिंपल ये कहना चाहूँ कि मुझे ये लगता है कि मैं दुनिया का ब्लेस्ड पर्सन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अलावा शायद दुनिया में कोई ब्लेस्ड नहीं है। वाह, ये बड़ी मेरा ये हाइट है कंटेंटमेंट की। 100%। देखिए, कई लोग कहते हैं कि अभी मैं एक सुन रहा था बात किसी के, कहते हैं किसी का पैसे होते हैं लेकिन सुकून नहीं होता, किसी के पास सुकून होता है पैसे नहीं होते, किसी के पास फैमिली होती है पैसे नहीं होते। तो मैं शुक्र अदा कर रहा था, यार मेरे पास फैमिली भी है, पैसे भी हैं, दोस्त भी हैं, कम्युनिटी भी है,
अल्लाह का शुक्र है कि कोई किसी एंगल से भी कई चीज़ नहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि जो यहाँ न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, अब पैसे जब नहीं होते किसी के पास, ज़ाहिर है अगर इनके पास पैसे बहुत से होते तो अपने मुल्क में ही रहते, हाँ। लेकिन यहाँ जो आते हैं एक फाइनेंशियल मुस्तकबिल के लिए आते हैं कि जी अच्छा मुस्तकबिल हो। अब पैसे नहीं है किसी के पास, तो जॉब ना करे तो क्या करे? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा कि जॉब नहीं करे, जॉब ना करे। ना करे। ठीक है। देखिए आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म हैं। हम्म। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक लड़का आया था, वो स्टूडेंट था, वो पहले दिन आया $100 लेके आया, ओके, आज वो वाइस प्रेसिडेंट है CIBC। ज़बरदस्त। मेरे पास पहले दिन इंटरव्यू हुआ था एयरपोर्ट पे, तो नेक्स्ट डे लकीली वो मेरे पास जॉब के लिए आ गया। ओके, तो इसका मतलब है कि आप जरूरी नहीं है कि जॉब करें, बिजनेस में इतनी अपॉर्चुनिटी आजकल, तो आप यहाँ से चीज़ बाय करें वहाँ भेज दें तो आप पैसे बना सकते हैं। काम सही। करना आना चाहिए, काम करना आना ये है मेरा ख्याल है कि बिजनेस जो है ना वो उसमें बरकत भी है, आपको पता है तिजारत में बरकत भी है। अच्छा ये कहा जाता है कि औरतें अपनी उम्र छुपाती हैं हम्म, और मर्द अपनी तनख्वाह छुपाते हैं, इनकम हाँ। छुपाते हैं। हाँ। आप उम्र छुपाते हैं या तनख्वाह छुपाते हैं? मैं दोनों नहीं चाहता दोनों नहीं छुपाते। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि छुपाने का मतलब क्या है। ठीक है। ये बता दें हमारे नाजरीन के लिए कि पहले साल जब आप आए, पहले महीने की इनकम क्या थी जब बिजनेस शुरू किया? ओह व्हाट अ स्टोरी, कुछ नहीं थी। अच्छा, मैं जब आया था 2010 में, ओके 6 मंथ मैंने कुछ काम नहीं किया था। ओके। तो अब ये तो story- मतलब पीछे से बहुत से पैसे लेके आए थे? नहीं, और ये भी नहीं कि अच्छा ये भी नहीं। हाँ, मैं अमाउंट बताऊंगा ना तो कोई बंदा यकीन नहीं करेगा कि मैं बहुत थोड़े से पैसे लेके आया था, लेकिन 6 मंथ मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड किया सिस्टम को समझा। सिस्टम को, यार ये कनाडा क्या है, ओके, क्योंकि हम दुबई से आए थे, दुबई की और इसकी लाइफस्टाइल में तो आपको पता बहुत फर्क। जब मैंने 6 महीने घर में बैठ के, उस वक्त के जीजी होता था, मुझे याद है कि जीजी में देखना रोज एडें, सोशल मीडिया उस वक्त बहुत थोड़ा होता, लेकिन मैं उसमें घूमता रहता था चीज़ों में, राइट। रेस्ट किया, घूमा, सड़कें देखी, उस वक्त लोग मिलने थे, बुरे लग रहे थे। मैंने पहला स्टोर अपना सेल फोन का बाय किया, बाय नहीं किया, बनाया, खुद बनाया। ओके, आप ट्रस्ट मी, $9,000, अच्छा, $9,000 में मैंने स्टोर बनाया। ओके वो था रॉकवुड मॉल में, आप ओके। अगर डिक्सी और बना था फिर या रॉकवुड मॉल में एक बोर्ड लगा हुआ था, मैंने फोन किया, उन्होंने कहा सेल फोन का स्टोर बनाना, मैंने कहा बना आपने बना लिया। $1,200 स्टार्टेड विद सेल फोन। सेल फोन। अभी किस बिजनेस में आप? अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे बिजनेस में है, मेरे पास सेल फोन के बिजनेस भी हैं। अगर देखो एक चीज होती है ब्रेड एंड बटर, जहाँ से मेन इनकम सोर्स इस वक्त क्या है, कौन सा बिजनेस? चर्चेस, चर्चेस, Texas, ओके, इट्स अ फूड बिजनेस। फूड बिजनेस, फास्ट फूड बिजनेस। ओके ओके। अच्छा माशाल्लाह मियां साहब, आप खुश लिबास भी हैं, खुश शक्ल भी हैं, तो शादी के बाद कोई इधर उधर कोई हादसा पेश आया कि नहीं आया? मेरा ख्याल है हो भी तो नहीं बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए, लेकिन अब हो जाए किसी के साथ तो मशवरा क्या देंगे, क्या करें? नहीं, आई हैव अ कंप्लीट लाइफ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बारे में लोग ये अच्छा समझते हैं। आप तो चलो, आपने तो कोशिश नहीं की, कहीं और से तो कोशिश हुई ऑफ होगी। कोर्स बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिटी में हैं, बल्कि यहाँ पे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपकी सेटिस्फाई लाइफ हो तो फिर हाँ, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और क्या मैसेज देंगे कम्युनिटी को, कैसे हम सब इत्तेफाक से रहें और क्या करें? देखिए मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी की इज्जत कम्युनिटी के साथ है। तो हम लोग जो एक दूसरे के साथ जेलसी और फेक फेसेस देते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। जेलसी नहीं होनी चाहिए। जेलसी और फेक, जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मेरे बैड पीछे से बैग हाँ, करते हैं, नफरत भी करते हैं, फ्रॉडिया भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे पता चल जाता है वो कौन है, लेकिन उसके बावजूद मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सही। क्योंकि हमने रहना तो इसी कम्युनिटी में है। हाँ, ये जैसे भी हैं अच्छे हैं। एक आपका एक ग्रुप है बड़ा खास किस्म का और बड़ी पार्टीज करते हैं, हम आपको सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, तो ये कौन अरेंज करता है इतनी बहुत सी पार्टियां? यार सारे मिक्स करते हैं, सारे कभी उसने mix कर दी, करते कभी हैं। मैंने कर दी, कभी उसने कर दी, Okay. ऐसी बात नहीं। अब आपको भी बुलाएंगे उस पार्टी में इंशाल्लाह। अच्छा मियां साहब, मैं आपको ये बताऊं कि हमने अभी ये पॉडकास्ट शुरू किया है और आप मेरी हिट लिस्ट पे फौरन ही आ गए। बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है, वो एक शेर है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो माशाल्लाह मैंने आपसे कहा कि एक सोशल मीडिया पेज है और उस पर आपके बारे में अक्सर आजकल 2-3 दफ़ा आ चुका है। वो पर्टिकुलर केस क्या है मियां साहब, वो बताइए। नहीं, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, आप ये समझें कि कनाडा में 99% लोगों के बिजनेस मामलात हैं।
हाँ किसी के लेने हैं किसी के देने हैं कि नहीं, आप एग्री करते बिल्कुल बिल्कुल है। और हर एक एवरीबडी गोज थ्रू, लोग बैंकरप्सी भी कर लेते हैं, लोग हाँ। सारी चीजें कर लेते हैं, और ये यहाँ पे लीगल है, ये Legal है। बिजनेस का हिस्सा है। हाँ। और खुदा ना खास्ता अगर डिफॉल्ट से कोई आदमी डरेगा तो वो तो बिजनेस ही नहीं कर सकता। यस, आप सीखते हैं इससे, तो क्या वो मैटर क्या था? मैटर जो है था वो तो बड़ा सिंपल है। ओके देखें, अगर एक बंदा ये खड़ा होके कहे कि जी आपने एक प्रॉमिसरी नोट साइन किया था तो उसके बताओ पैसे बनते हैं, ओके लेकिन अगर वो जो पेपर लगा रहा है उसको पढ़ा नहीं ओके तो ये कह दिया कि अल्लाह अल हक है, मैं सच के साथ हूँ, ठीक है। तो तुम सच पैसे दो, मेरा 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 हक है कि मैं दुनिया को बताऊं कि तुमने फ्रॉड किया। भाई जो पेपर तुम लगा रहे हो वो पढ़ो, राइट उसमें नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, उसमें नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, ओके और पढ़ के तुम बोलो। और प्लस तुम ये कह रहे हो कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम सेटल करो। यार तुम खुदा हो, यहाँ पे कानून है राइट जो हक देता है इंसान को। ठीक जो बंदे के साथ मैंने बिजनेस किया है, 1.5 साल से हम लोग सेपरेट हुए हुए हैं। ओके। क्या 1.5 साल में उसको कानून नजर नहीं आया? उसको इस मुल्क के कानून पे ट्रस्ट नहीं है? इस वक्त अचानक क्या हुआ कि ये मामला उठ के आ गया? 1.5 साल से आपका मैटर है जो भी है, हाँ, तो इस वक्त उसके आगे बड़ा क्या सिंपल रीजन है, थी? बड़ा सिंपल है। हम्म। अब मैं कहूंगा तो फिर आपने काटना है तो काट दें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसने उसको कहा यार मैंने पैसे लेने हैं, तो इस बंदे ने कहा मुझे 5% दे देना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। ओके ये है असल मामला, जो मेरे पास विटनेस भी है। ओके। अच्छा ये बताइए कि आपकी पिक्चर लग गई, बड़े लोग तो लोग फोन तो करते होंगे कि- ओ माय गॉड भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे इतनी कॉल कभी लाइफ पे नहीं आई, कोई 200-300 कॉल आई होगी। हर एक ने मुझे ये कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक किया। चले एक ये फायदा तो हुआ कि जो आपके कनेक्शंस टूटे थे वो वो बहाल बाहर हो गया। वो आपने सही कहा है, जो बदनाम होंगे तो हाँ। फिर ही नाम होगा। एग्जैक्टली। चले हम उम्मीद करते हैं कि सारे मामलात बखूबी हो जाए और इंसाफ मिले हर एक को। आमीन। ठीक है। अगर किसी के पैसे डूबे हैं तो अल्लाह करे कि उनको उनके पैसे मिल जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो फ्रॉड का लफ्ज है ना, ये तो आना ही नहीं चाहिए। देखें, हमने एक बिजनेस किया जी, एक रेस्टोरेंट हमने बाय किया, उस पे मेरी और उस बायर की, सेलर की जो डील थी वो ये थी कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक तुम मैनेज करोगे, ठीक, मैं तुम्हें मैनेज का 25% दूंगा, राइट, बनाऊंगा मैंने $8.5 लाख खर्च किया उस रेस्टोरेंट पे, ओके और उस बंदे ने $1 खर्च नहीं किया, ओके, $1 खर्च नहीं, मेरे पास प्रूफ भी है। और ये सारा जो $8.5 लाख खर्च हुआ है उसके हाथ से हुआ है। मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था, मैंने उसे चेक दिए हुए थे, उसके हाथ से तक ये कल को ये ना बोले कि यार पैसे तुमने जो है ना ठीक। कहाँ अच्छा, लगाए। दो साइड्स हम देखते हैं। एक साइड पे ये कितने लोग हैं जिनका कोई मसला चल रहा है आपकी बिजनेस के साथ? एक ही आदमी है? एक ही है, ये सारा एक केस के बारे में? एक ही है। चलो, एक ये साइड हो गई। दूसरी साइड ये कि माशाल्लाह कितने लोगों को आपने रोजगार फराहम किया हुआ है इस वक्त? मेरे पास 350 लोग काम करते हैं 350 लोग लोग उन बिजनेसेस में आज। काम करते हैं जो आप चला रहे हैं आज इस की वक्त। तारीख में। मेरी हर महीने की जो पे रोल है वो $500,000 है। तो चले नाजरीन, 350 लोगों को रोजगार फराहम किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये एक मसला है इसको भी ये जल्दी हल करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं जी, मेरे पास 11 पार्टनर भी हैं। ओके। अगर मेरे वो 11 पार्टनर मेरे साथ सेटिस्फाई हैं तो फिर ये क्या वजह थी कि ये मेरे साथ नहीं चल सका? हाँ, तो नाजरीन ये कोर्ट्स में बात हो रही है तो हम इसको कोर्ट में ही चलने देते हैं। हाँ। और हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके टाइम का शुक्रिया अदा करते हैं। मियां साहब, आप हमारे शो में आए, Most आपका welcome. बहुत शुक्रिया। और अगले एपिसोड के साथ एक अगली दिलचस्प शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। हमारे पास रूम में बैठी हैं अगली शख्सियत। और हमारे शो को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी राह से आगाह कीजिए। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। Sham with Shams, Sham with Shams. हंसी का स्टेशन, खुशियों का नाम। Sham with Shams, Sham with Shams.